हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2-in-1 वीकली रीडिंग। सो ये हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल प्रेडिक्शन हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो जनरली आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता। साथ में हम लोग आपकी लव रीडिंग और करियर की भी देखेंगे रीडिंग। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो यह हफ्ता यानी कि 15 से लेकर ओवरऑल हम लोग देखेंगे 15 to 30 सितंबर की, बट पहले 15 to 22 सितंबर की हम लोग रीडिंग देखते हैं। स्कॉर्पियो, हैंग्ड मैन, 2 of wands, 7 of swords, देखो स्कॉर्पियो, अगर मैं देखूं इस हफ्ते की बात हो के, इस हफ्ते में आप मतलब पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में किसी चीज़ में स्टकअप महसूस कर रहे हो। अभी भी अगर मैं मतलब रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में मुझे स्टकअप महसूस हो रहा है। किसी चीज़ में आप खुश नहीं हो, बट आप बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि आपके साथ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई पर्सन आपको कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई एक्स के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं बना रहा है, कोई दोबारा से वही पास्ट में जो हुआ था वो चीज़ें कहीं वापस से तो नहीं आ रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकती हैं। पास्ट में कुछ ऐसा कनेक्शन या पास्ट में कोई ऐसी डिसेप्टिव एनर्जी जिससे आप पहले भी धोखा खा चुके हो, पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में बॉडी पेन वगैरह आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मिडिल वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, बट स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक आपके लिए हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी हेल्थ में चीज़ें सही नहीं है। आपको लेग्स को लेके कोई पेन वगैरह है, लेग्स को लेके कोई दिक्कत है, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर लेग्स। आपको लेग्स को लेके कोई ट्रीटमेंट है, आपके बोन्स को लेके कोई ट्रीटमेंट है, तो उनको डिले मत करें। आई थिंक यू नीड टू ऐसा भी है, कोई मेडिकेशंस चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। बट अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा इस हफ्ते हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। अगर मैं मनी फाइनेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़े से चीटिंग हो सकती है, लॉस हो सकता है। एंड ऑफ द वीक में इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा पैसे आ तो रहे हैं बट जा भी उतने ही तेज़ी से रहे। थोड़ा सा पैसे जो है ट्रैवल में लग सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अनवांटेड ट्रैवल है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है जाना, वहाँ जा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, वो चीज़ें आपको डिसबैलेंस करती हुई नज़र आएंगी इस हफ्ते। ओके, इस हफ्ते एक और चीज़ देखते हैं कि आपके करियर में कैसा रहेगा इस हफ्ते ओवरऑल। अगर आप स्पेशली ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मेरे को, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, इतना मुझे ज़रूर दिख रहा है स्कॉर्पियो। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। ओके, रिवॉर्ड्स, वाओ, करियर वाइज बहुत अच्छा है। आपके जो भी परफॉर्मेंसेस होंगे, जो भी चीज़ें आपकी करियर में ग्रोथ देने वाली जो चीज़ें वो आगे बढ़ रही है। ओके, योर परफॉर्मेंस इज़ गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिज़र्व द रिवॉर्ड्स यू आर रिसीविंग नाउ। कुछ ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाहते थे कि ये चीज़ें मुझे ना बोली नहीं जा रही, कोई मेरे साथ कर नहीं रहा है, कोई मुझे उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, तो अचानक से आपको दिखेगा कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको चाहिए वो आपको चीज़ें मिलेंगी। सो इट्स लाइक दैट, जो चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं वो आपको मिलती हुई आपको दिखाई देगी, एंड इट इज़ वेरी गुड। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस। आई मीन ऐसी एनर्जी हर कोई चाहेगा। मतलब आपकी कहीं पे आप कहीं यू आर ट्रैवलिंग फॉर योर वर्क, वो बहुत अच्छा जा रहा है, वो बहुत इट्स बिकमिंग वेरी नाइस। तो वर्क वाइज तो मुझे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं। लेट्स सी कि रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। रिलेशनशिप, ओके, सो hermit mode. I think you are mostly in your self love journey,
स्कॉर्पियो, आप अपनी सेल्फ लव जर्नी पे हो, अभी हर्मिट की सिचुएशन में हो, ओके, जहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दें, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ ट्रीट। इट्स लाइक बहुत टाइम से कोई रिलेशनशिप में आप बहुत टायर्ड हो गए, आप बहुत थक गए हो इस पर्टिकुलर इस पैटर्न में, इस रिलेशनशिप में। आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा आप एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे एनर्जी देने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि ये रिश्ता तो ऐसे ही रहने वाला है, ओके। इसकी आगे जाके क्या फ्यूचर है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए, तो वो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए इस हफ्ते दिखाई दोगे, ओके। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, नेक्स्ट हफ्ता अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा मेंटल परेशानी हो सकती है, मेंटली थोड़ा सा ओवरलोडेड फील कर सकते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करोगे आप, आपका मन शांत नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा लॉस्ट वाली सिचुएशन में घूमोगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर कुछ थी तो वो चीज़ें एकदम एंड में सॉल्व होएगी, मतलब जहाँ पे ज़रूरत, मतलब ऐसा है कि आपको कहीं फंक्शन में जाना है बट तब आपका तबीयत ख़राब है, बट जब वो फंक्शन ओवर हो जाएगा देन यू विल बी लाइक परफेक्टली फाइन। सो थोड़ा सा ब्लैक टूरमरीन ज़रूर पहनिए, नज़र दोष हो सकता है, ये चीज़ें दिख रहा है मेरे को, ओके। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, आपको थोड़ा डर लग रहा है किसी चीज़ में, आप रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ओके। और ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, और पार्टनर भी शायद मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। आपको रिलेशनशिप्स में आपको नहीं पसंद आ रही कि कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर कर रहा है, वो चाहे आपके इन लॉज हैं या वो चाहे आपके कोई दूसरे लोग हैं जो आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हैं, जो भी है, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही, तो वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है इस पूरे नेक्स्ट हफ्ते में। आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकते हो रिलेशनशिप में, थोड़ा सा आपको लगेगा मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसा स्ट्रांगली आई वॉज फीलिंग अबाउट माई पार्टनर वैसा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी आपको परेशान करेगी। बट अगेन आपको बोला जा रहा है कि किसी इल्यूजन्स में मत रहिए। राहु का जो यहाँ पे प्रेजेंस है अभी इस टाइम में, राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं होंगी जो आपको लगेगा कि यार ये कहीं हो तो नहीं रहा है, बट ये होगा नहीं। राहु इस चीज़ को जो है इल्यूजन्स में रखेगा, मतलब आपको ये ज़रूर बताएगा कि होने वाला है बट होएगा नहीं, वो चीज़ें नहीं होगा, बिकॉज राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट वीक में करियर वाइज कैसा रहेगा आपके लिए, एक बार वो भी देख लेते हैं स्कॉर्पियो। नेक्स्ट वीक में कंपोजर का कार्ड आया है, ओके। सो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको ऐसा लग सकता है यार इतना मेहनत करा, इतना कुछ किया, बट रिवॉर्ड्स उस तरीके से नहीं, अभी जैसे आपको इस हफ्ते में रिवॉर्ड मिलेगा, अगले हफ्ते में आपको ऐसा फील हो सकता है कि उस तरीके से नहीं आ रहा है, जैसा होना चाहिए, जैसा एफर्ट डाल रहा हूँ उस तरीके से नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो उस टाइम में कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन करना है, उन लोगों से दूर रहना है जो आपको वॉक डाउन, आपको बहुत ज़्यादा किसी ऐसे सिचुएशन में मुक्त कर सकते हैं जहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस चीज़ से आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम कुछ चीज़ें ना, आपको अपने माइंड में बतानी होगी कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। एंड रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे टावर की एनर्जी आई हुई है, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है स्कॉर्पियो, लेट इट हैपन बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़ स्टेइंग इन अ रिलेशनशिप। जो कोई शादी से जुड़े लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, शादी से जुड़े लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि देयर कैन बी सम सेपरेशन इन मैनी केसेस, इन द नेक्स्ट वीक देयर कैन बी सम सेपरेशन, कोई चीज़ें टूट सकती हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपको पसंद नहीं आएगी पार्टनर की, कुछ रिश्ते टूट सकते हैं जो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, वो चीज़ें आपके लाइफ से एंड होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरी तरह से सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। आपको स्ट्रॉन्ग होना है, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि आपके रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर शुरू होगा जो आपको ये सिखाएगा कि आपको वाइज रहना है, आपको कंपैशनेट होना है, चाहे वो पार्टनर की तरफ हो, व्हाटएवर इट इज़। ओके, माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेज है? माँ बगलामुखी का कार्ड निकला है। व्हेन यू से नो यू प्रोटेक्ट योर आइज। व्हेन माँ बगलामुखी हु स्टॉप्स एनिमीज विद वन वर्ड एम्पावर्स यू टू ड्रॉ बाउंड्रीज। कुछ लोगों के साथ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो आपकी एनर्जी लेते हैं। सो माँ बगलामुखी का कहना यह है कि कुछ चीज़ों में नो बोलिए, जो आपके लिए सही नहीं है उसमें नो बोलिए, उसमें येस मत बोलिए बिकॉज उसमें आप अपनी एनर्जीज देते हो, राइट। सो ये थी आपकी इस हफ्ते की और नेक्स्ट वीक की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।